तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल ये बड़ी खबर इस वक्त धर्मशाला से है। बागसुनाग में बादल फटने से बाढ़ आ गई है। आपको बता दें कि बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। आपको बता दें कि बाढ़ इस कदर आई है बादल फटने के कारण कि गाड़ियां तक पानी में बह गई। तो हिमाचल में कई जगह भारी बारिश हो रही है। बारिश से मांझी खड्ड नदी भी उफान पर है। दूसरी तरफ बागसुनाग में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से नदियां उफान पर हैं और शहरों तक में पानी भर गया है, इलाके में पानी भर गया है और इतना ज्यादा पानी भरा हुआ है कि जो गाड़ियां हैं वो भी पानी में बहती नजर आ रही हैं। तो बारिश से मांझी खड्ड नदी भी उफान पर नजर आ रही है। धर्मशाला से बड़ी खबर है, जहां पर बागसुनाग में बादल फटने से बाढ़ आ गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहां पर जो इलाका है, इस इलाके में बिल्कुल बाढ़ जैसे हालात हैं। यहां पर खड़ी गाड़ियां बारिश में बहती नजर आ रही हैं। मांझी खड्ड नदी भी उफान पर नजर आ रही है। तो एक तरफ जहां बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली है, राहत बनकर ये बारिश सामने आई, तो कहीं कहीं पर यह बारिश आफत बन रही है। तो बादल फटने से खड़ी गाड़ियां जो है पानी में बह गई हैं और ये तस्वीरें आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं ये सफेद रंग की गाड़ी किस तरह से पानी के बहाव के साथ बहती नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें सबसे पहले जनता टीवी पर आप देख पा रहे हैं। बागसुनाग में बादल फटने से बाढ़ आई है। बाढ़ की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। मांझी खड्ड नदी भी उफान पर है। कई जगहों पर बारिश हुई है। भारी बारिश हिमाचल प्रदेश में हो रही है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाके इस वक्त पानी में डूब गए। हालांकि चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन राहत के साथ साथ कई इलाकों में यह बारिश आफत बनकर कहर बरपा रही है। अनूप धीमान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, धर्मशाला में देखा जा सकता है कई इलाकों में भानुसुनाग में बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है? देखिए विषय ये सुबह की घटना है जब एक जो रोड थी उसके ऊपर जो है वो एक नाले का पानी आ गया और पानी इतना ज़्यादा आया है कि वहाँ उसके साथ ही जो बागसुनाग की जो पार्किंग है वो थी और वहाँ से पानी इतना ज़ोरदार पानी था कि सारी गाड़ियाँ जो हैं वहाँ पर जो हैं वो बह गई और विजुअल्स में आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ किस तरह से उस नाले के पानी से बह रही है। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई है, मैं पिछले 10 घंटे की बात करूँ तो कल देर शाम से रात से बारिश जो शुरू हुई है वो लगातार बारिश पूरे इलाके में, पूरी कांगड़ा वैली की बात करूं तो सब जगह बारिश के हालात वैसे के वैसे हैं और सारी नदियां उफान पे हैं। अगर मैं गजखड की बात करूं तो वहां जो पानी है वो नदी से ऊपर पुल के ऊपर बह रहा है। तो वहां पर जो है बनोई के पास जो है वो रास्ता बंद हुआ है क्योंकि पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा तो पालमपुर के साथ बनोड़ू में भी ऐसी परिस्थितियां जो है एनएच पर बनी हुई है। तो ये हर जगह ऐसी परिस्थिति है क्योंकि पहाड़ पर बारिश हुई है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है। बागसुनाग में बादल फटा है, वहां गाड़ियां बही हैं। उसके साथ साथ जो बाकी नदियां नाले हैं वो भी सारे उफान पे हैं और ये लगातार जो देखा जा रहा है कि जगह जगह जो सड़क मार्ग जो है, जो यातायात है वहां अवरुद्ध हुआ है क्योंकि पानी जो है वो सड़कों पर आ गया है। और इस तरह के हालात मुझे लगता है कि मैंने भी काफी समय बाद जो है वो इस इलाके में देखे हैं क्योंकि सड़कों पे पानी अमूमन जो है वो आता नहीं है और नदी नालों से पानी बह जाता है। लेकिन इस बार जो ये आज की बारिश हुई है वो इतनी ज्यादा हुई है कि पानी जो है वो सड़कों पर देखा जा रहा है जगह जगह। जी भविष्य जी अनूप, जिस तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं और जैसा आपने बताया कि काफी समय बाद इस तरह के हालात इस इलाके में बने हैं, क्या किसी तरह का कोई जान माल के नुकसान की कोई खबर है क्या? देखिए विषय अभी क्योंकि अभी इस तरह की जानकारी, किसी तरह के जान माल के नुकसान की अभी तक जानकारी नहीं मिली है। लेकिन जिस तरह, क्योंकि जब ये नदियां नाले उफनते हैं तो ये जो, जैसे मैं अगर निबगल नदी की बात करूं तो ये पालमपुर से शुरू होती है और सुजानपुर तक जाती है और लगभग ये 50 किलोमीटर जो लंबा इसका रास्ता है। जब इस तरह से नदियां नाले आते हैं तो कोई गाँव वासी अगर नदी नाले के आसपास रहता है तो उसका पता जो है वो काफी टाइम लगता है। बाद में पता चलता है कि नहीं, वो कोई आदमी जो थे वो यहाँ पर थे और उनको जो है कि एकदम से फ्लड जब
आता है, क्योंकि पहाड़ में बारिश होती है तो निचले इलाके में पता नहीं चलता है। जी। और जब इस तरह से एकदम से फ्लड आता है तो इस तरह के नुकसान की जो आशंका है वो पूरी तरह से बनी रहती है। लेकिन इसका जो आकलन है, प्रशासन जो है वो सतर्क है, वो पूरी तरह से पता कर रहा है कि कहीं तरह से किसी तरह से जान माल के नुकसान की कोई हानि तो नहीं हुई है, इस तरह का पता किया जा रहा है। लेकिन अभी तक जो जानकारी है किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और हाँ, हालांकि जो गाड़ियों का नुकसान हुआ है भागसुनाग में वो जरूर सामने में देखने को सामने जो है वो आ रहा है। बिल्कुल अनूप, जिस तरह की स्थिति है, इस स्थिति से निपटने के लिए प्रशासनिक तौर पर, विभागीय तौर पर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है ताकि और ज्यादा नुकसान लोगों को ना हो? फिलहाल क्या कुछ अपडेट इस बाबत? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आज सोमवार का दिन है और आज सुबह से ही सारे जो बिजली विभाग है, क्योंकि गज में बिजली विभाग की 33 केवी लाइन को नुकसान हुआ है तो वो उसको रिस्टोर करने में अभी जो है, क्योंकि बारिश भी है उसके साथ साथ वो भी काम शुरू कर दिया गया है। जितने जो रोड हैं जहां पानी ऊपर बह रहा है वहां पर जो है हालात पानी को निकालने के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं। तो सारे विभाग जो है, पूरा जिला प्रशासन जो है, पूरा अमला जो है वो इस स्थिति से निपटने में जो है वो सुबह से लगा हुआ है। हालांकि ये तैयारियां पहले कर ली जाती हैं, ये सारे जो इसका कंट्रोल रूम है डिजास्टर मैनेजमेंट का वो बना दिया गया था। आज से 1 महीना पहले जो है वो कंट्रोल रूम बना दिया गया था। किसी तरह की अनहोनी की खबर आती है तो वहां सूचना मिलती है वो, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है वो पूरी तरह से यहाँ पर काम करता है। तो ये तैयारियां पूरी तरह से की गई, जहां से जिस तरह की भी कोई खबर आ रही है वहां के लिए टीम जो है वो रवाना की जा रही है। इस तरह से जिला प्रशासन ने जो तैयारियां की हुई है। जी अनूप, मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? क्योंकि देखिए भागसुनाग में यहाँ पर बादल फटा है, कई इलाकों में बारिश हो रही है। कब तक इस तरह का मौसम यहाँ पर बना रहेगा? कब तक ये मौसम लोगों के लिए चिंता का विषय बना रहेगा? हालांकि गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है, राहत के बाद ये आफत की तस्वीरें हम देख रहे हैं। बिल्कुल ना केवल गर्मी से राहत मिली है, मैं एक अहम बात बताना चाहूंगा कि पिछले 6-7 दिन से कोई बारिश जो है वो इस इलाके में बारिश नहीं हो रही थी। और एक बहुत बड़ा इलाका है जिला कांगड़ा की मैं बात करूं तो मैदानी इलाका है, वहां पर जो लोग हैं वहां सिंचाई की सुविधा नहीं है, सिंचाई के पानी की सुविधा नहीं है, और उनकी जो धान की खेती है वो पूरी तरह इस बारिश पे डिपेंड रहती है। तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत सुखद खबर है उन लोगों के लिए, क्योंकि मैं निचले क्षेत्र की बात तो किसान बहुत खुश हैं कि इस तरह की बारिश हुई है और उनकी जो फसल है उसके लिए बहुत अच्छी बारिश है और धान की फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश है। दूसरी तरफ क्योंकि जब इस तरह की बारिश एक्सेस में बारिश होती है तो लोगों के लिए आफत जरूर बनकर आती है। लोग घरों में कैद हो जाते हैं, कई जो सरकारी नौकरी करते हैं, ड्यूटी पर जाना है, उनकी गाड़ियां फंसी हुई हैं, कहीं यातायात अवरुद्ध है, तो इस तरह की परेशानियां जो है वो बनी रहती है। साथ के साथ अभी की बात करूं तो अगले 2 से 4 दिन जो है वो मौसम जो है वो इसी तरह बने रहने की संभावना है। येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया इलाके में, तो इस तरह की बरसात जो है अभी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभी ये बरसात की शुरुआती दौर है। तो अभी मुझे लगता है कि 2 महीने तक ये जो दौर चलेगा तो इस तरह की लगातार बीच में कम बारिश होगी, लेकिन कई बार इस तरह की आपको बड़ी सारी विजुअल, चाहे कांगड़ा की बात करो या अलग जिलों की बात करूं, तो इस तरह की विजुअल आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पिछले साल की बात करूं तो कभी मंडी से, कभी किसी सिरमौर से, इस तरह की विजुअल आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस तरह की बरसात जब यहां पर होती है तो नदी नाले जो है वो पूरी तरह से उफान पर जो है आते हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी नहीं जाता है पूरी तरह से। जब ऊपरी इलाकों में पानी बरसता है तो पूरी तरह से वो नदी नालों में जो समा जाता है और उफान पे आते हैं, और ज्यादा एक्सेस में पानी आएगा तो ये पानी जो है वो पुलों के ऊपर से भी बहना शुरू हो जाता है। जी भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट लगातार आपसे लेते रहेंगे। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, भागसुनाग में फिलहाल बादल फटा है और बादल फटने से इलाके में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। मांझी खड्ड नदी भी उफान पर है और ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर काफी नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां यहाँ पर खड़ी नजर आ रही हैं वो पानी के साथ बहती नजर आ रही हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस स्तर पर यहाँ पर जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। पानी का भराव यहाँ पर हुआ है, जल भराव यहाँ पर हुआ है।